तुर्की में भूकंप से 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां 10,000 इमारतें गिर गई हैं, जबकि 1 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप से मची तबाही के बाद मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि 26,000 को छू गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस्मानिया में इतनी लाशें मौजूद हैं कि उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। तुर्की और सीरिया में इन दिनों मातम का वक्त है। हजारों लोगों की मौत को लेकर आए भूकंप ने दोनों देश में इतनी तबाही मचाई है, जिसकी गिनती अब तक जारी है। दोनों देश में मिलाकर मौत का आंकड़ा 26,000 से पार हो चुका है। तुर्की में तो एक भारतीय की मौत भी हो गई है। दोनों ही देशों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मियों ने मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई है। बचाव कर्मियों का ये दावा है कि अब भी सैकड़ों परिवार इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं। तुर्की के 10 प्रांतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 10,000 से ज्यादा इमारतें गिर गई है, जबकि 1 लाख इमारत को नुकसान पहुंचा है। तबाही के मंजर के बीच एक्सपर्ट्स ने बताया कि तुर्की में भूकंप से ढही हर 10 में से 1 इमारत नई थी, जिनका निर्माण साल 2007 के बाद हुआ था। तुर्की में बड़े पैमाने पर इमारत के ढहने ने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी है। तुर्की के उस्मानिया में मंजर कुछ ऐसा है कि सड़कों पर ही कई ताबूत दिखाई दे रहे हैं। इस तबाही के बाद दुनिया के तमाम देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत समेत कई देशों ने रेस्क्यू के लिए अपनी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेजी हुई है। भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी ऐसे कठिन समय में ट्वीट करते हुए तुर्की को मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण क्षण में अपनी एकजुटता व्यक्त करता है, साथ एकजुटता से खड़ा है। खोज और बचाव कर्मियों का एक समूह विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री और दवाओं को लेकर भारतीय वायुसेना का गया। दूसरा IAF विमान इसी तरह की खेप के साथ दोपहर के आसपास तुर्की को भेजा गया है। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसे में ऑस्ट्रिया की सेना ने सुरक्षा का हवाला देकर रेस्क्यू मिशन को सस्पेंड कर दिया है। असल में कुछ झड़प हुई थी, जिनकी वजह से ऑस्ट्रिया को अपनी सेना की चिंता सताई और मिशन सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।